7 किलो वजन कम हो गया। वेलकम बैक टू जीना इसी का नाम है। संजीव जी अभी भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैंने आपको कहा था ना कि वो मसाला डालूंगा बायोलॉजी से पूसा इंस्टीट्यूट, क्या हुआ था ये? नहीं ऐसा कुछ खास नहीं। बायोलॉजी तो मैंने शुरू में 9th-10th में ऐसा मुझे लगा कि बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और कोई डॉक्टर वॉक्टर अच्छा बनते हैं, तो मुझे याद है शौक तो बहुत था, लेकिन कुछ एक इंसिडेंट ऐसा हो गया क्लास में मेरे साथ। मुझे याद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तस्वीर बनानी थी, मैंने बहुत अच्छी बनाई, बड़े दिल से बनाई और टीचर को अपना दिखाई मैंने, और वो मैंने कहा प्रशंसा मिलेगी बड़ी ज़्यादा। उन्होंने बड़ा एक लाल पेन से पूरे उस पर लिख दिया लेबल इट, मतलब उसके मैंने नाम नहीं लिखे थे, मतलब एक्साइटमेंट में उसमें उसकी लेबलिंग भूल गया था, मतलब ना उन्होंने कुछ देखा नहीं कुछ नहीं, उस पर ऐसे बड़ा सा करके, और वो एकदम पूरा ख़राब। उस दिन से मेरा वो सब्जेक्ट में से इंटरेस्ट ज़ीरो, जस्ट वन सिंपल एक्ट। और मैं ये काफ़ी लोगों को बोलता हूँ, कहता हूँ कि प्रशंसा कितनी ज़रूरी है किसी चीज़ में, क्योंकि एक छोटा सा एक्ट जो आप क्रिटिकल वे से किसी चीज़ को देखते हैं, वो कैसे चेंज कर सकता है पूरी एक ज़िंदगी को, पर्सनैलिटी ज़िंदगी को बदल सकता है, एक छोटी सी चीज़। तो उसके बाद से मैंने सोचा अच्छा आगे और क्या करना चाहिए। एक दोस्त मेरे हैं तो उन्होंने कहा कि होटल मैनेजमेंट क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा क्या ऐसे थोड़ी कुछ है। सनी ने आई थिंक, हाँ सनी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि कौन होटल मैनेजमेंट करता है, मतलब कहते नहीं अलग है अच्छा है। नहीं मैंने भी इतना ज़्यादा नहीं सोचा, तो सनी ने पता नहीं फॉर्म वही लेके आया था मेरे लिए शायद, फॉर्म वॉर्म भर के दे दिया। इंटरव्यू की कॉल आई, इंटरव्यू के लिए मैं नहीं गया। सनी ने मुझसे पूछा, शायद उसका इंटरव्यू था, कि कैसा हुआ इंटरव्यू होटल मैनेजमेंट। मैंने कहा मैं तो गया ही नहीं। तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि भाई इंटरव्यू था, मैं पूछने आया हूँ कि क्या है कैसा है, तुम गए नहीं। इतना उसने फॉर्म लाया सब कुछ किया, ये है। तो उसका इंटरव्यू था, मैं कहा चलो हम साथ में चलते हैं। वहाँ गए तो उस समय वहाँ पे जहाँ इंटरव्यू से पहले सब वेट कर रहे हैं, वहाँ एक डिस्कशन चल रही है कि ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए तो सिफारिश बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी सिफारिश नहीं है तो आप एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि तब ऐसे नहीं होता था एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये कुछ नहीं था, सिर्फ मार्क्स इंटरव्यू दैट्स इट। तो मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, बिना सिफारिश के तो हो जाना चाहिए एडमिशन। तो मैंने वैसे मस्ती के लिए मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं ज़रा इंटरव्यू देने जाता हूँ। इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ कहानी वगैरह बनाई कि क्यों मैं कल नहीं आ सका, मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला था। तो उन्होंने मेरे मार्क्स देखे इंटरव्यू में, कहते हैं नहीं आप तो ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं क्यों? नहीं ये मार्क्स के साथ में होटल मैनेजमेंट नहीं करते, व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट। मैं तो बचपन से मैंने यही सोचा, मैंने यही प्रोफेशन ज्वाइन करना है। तो उन्होंने नहीं खैर उन्होंने मुझसे और कुछ नहीं पूछा, 10-15 मिनट सिर्फ यही पूछते रहे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप तो ज्वाइन नहीं करेंगे, व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट दिस। खैर वो सब चलता रहा। मुझे एक याद है, उन्होंने देखा अच्छा मार्क्स में आपके 99 है, 100 क्यों नहीं है। मैं गलती हो गई थी अब खैर। तो उन्होंने कहा आप लिख के बताइए 11,1111, 11,1111। तो मैंने लिख के बता दिया, तो वो ठीक दिख दिया। तो एनीवे उन्होंने मेरी बात का विश्वास किया और एडमिशन मिल गया। अच्छा, होटल मैनेजमेंट वाले क्या कभी होटल का खाना खाते हैं? क्यों नहीं खाते, बिल्कुल खाते हैं, 100% खाते हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे जो कहते हैं कि ऊब जाते हैं वही खाना बनाते बनाते, तो फिर खाने का मन नहीं करता। नहीं ऐसा नहीं है। ये जो कहावत है कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, तो अगर नहीं खाए तो उसको हलवाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, देखिए अगर आपको पैशन नहीं है जो आप कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। आप इतने पैशनेट थे अबाउट फूड कि आपके दोस्तों से अगर बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई इसके बारे में हमसे बात ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि जो पूछते थे, भाई जो पूछा था, चलिए आपके साथ शेयर करके देखते हैं क्या पूछा और उन्होंने क्या कहा। तकरीबन 20-25 साल पहले जब हम इस कॉलेज में थे, तब किसी ने संजीव से पूछा कि तुम क्या बनोगे बड़े होकर। तो कहने लगा कॉलेज से पास होके, तो कहने लगा कि आई वांट टू बी अ शेफ़। तो उस ज़माने में शेफ़ होना तो कुछ अजीब सा ही लगता था। संजीव याद है हमारा पहला दिन कॉलेज में, हम जब बिल्कुल रॉ थे, बिल्कुल फ्रेशर्स थे, पहला दिन था हमारा कॉलेज में, और हम सबको हाथ में झाड़ू, पोछे, ब्रूम्स, ब्रशेस और सारे सफाई के सामान हमारे को पकड़ा दिया था, और हमारे को बोला था फ्लोर्स, वॉल्स, खिड़कियां, दरवाजे सारे साफ़ करो।
एंड हम लोग सारे वी वर टोटली शॉक्ड कि हम होटल मैनेजमेंट करने आए कि क्या करना है यहाँ पर। सोचिए भाई, इतनी सारी चीजें कर रहे थे। अब हमने कहा कि वहां पर हमसे बात कर रहे थे वीडियो के जरिए, किसी को कहा कि आप यहां पर आएंगे, उन्होंने कहा क्यों नहीं आएंगे भाई, जरूर आएंगे। तो आए हैं हमारे साथ, आइए मैं उनको बुला के लाता हूं। आइए सर। हाय समीर, हाउ आर यू? How are you, Roshan? Thank you so much. वेरी वेरी गुड। बैठिए 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 प्लीज। अच्छा भाई समीर, एवरीवन इज सेइंग कि इतने अच्छे बैडमिंटन खेलते थे, फ्रंट बेंचर थे, कुछ तो होगा भाई, कोई तो नहीं कहानी ऐसा, होगी। नहीं? अनलाइक हिज कुकरी जो बहुत मसालेदार थी, इनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ब्लैंड थी, बिना मसालों के थी। फ्रंट बेंचर और इनका ऐसे इनकी शक्ल रहती थी, नज़रें जो उठती थी यहाँ पहले डेस्क पे, डेस्क के ऊपर किताब, किताब से सामने लेक्चरार, लेक्चरार के पीछे बोर्ड, और ऐसे खाली घूमती थी इनकी नज़र। और कानों को मेरे ख्याल से सिवाय लेक्चरार की आवाज़ की और क्लास के बेल की और कुछ नहीं सुनाई देता था इसको। बट हम तो छानबीन जारी रखेंगे। अभी अगर जीना इसी का नाम है तो जिन जिन के साथ इन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है उनको यहाँ पर बुलाएंगे जरूर। हमारे अगले गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। भाई आइए जरा बताइए कुछ संजीव साहब के बारे में हमको। ये इसको गाते ले आया तो वापस भेजा, इनको वापस भेजे। सारी पोलें खोलूंगा मैं। राकेश, so good to see you. बैठिए बैठिए प्लीज, why don't you take a seat and अब आप यहाँ पर आपने कहा सारी पोल खोल देंगे, आप खोल ही दीजिए। मैं और संजीव पहला इवेंट जब हमने इकट्ठा किया था तो वो थोड़ा सा बड़ा था, सिर्फ 5 करोड़ लोगों के लिए। 5 करोड़ लोगों को 5 करोड़ लोगों के लिए कैसे मतलब किया, क्या किया? कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमने एक फैसिलिटी क्रिएट की और कुछ 100-200 कुक्स रखे 200 कुक्स थे और 24 घंटे जो बनाते थे सब बिक जाता था। हमें ये नहीं पता कितने लोगों ने खाया, जितना बनाते थे। मतलब उस जमाने में क्या, मैं आज भी नींद में भी जलेबी ठीक बना सकता हूँ, इतनी बनाई थी। तो अच्छा, आप उसके बाद आपने एक और मुश्किल काम लिया कि बहुत लोग जो हैं वो जाते हैं, कोई ओबरॉय चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, आपने ITDC को चुना और वहां पर वाराणसी में गए थे आप। क्या कहानी थी, कैसे पहुंचे वहां? नहीं, ओबरॉयज़ में भी सिलेक्शन हुआ। जब पहले दिन हमें कहा गया ज्वाइन करने के लिए, तो मैं गया, एक दिन वहाँ गया और वहाँ जाके पता चला कि हमें फ़्लाइट किचन में भेजा जाएगा। नहीं, फ़्लाइट किचन नहीं जाना। ना जाने क्यों है, क्योंकि सब ने ऐसे, शायद हमारे सीनियर्स वगैरह ने सबने कहा था फ़्लाइट किचन मोनोटोनस होती है, ये काम अच्छा नहीं है। तो हमारे दिमाग में नहीं, वो नहीं करना है। तो ITDC उस समय जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो बेस्ट ITDC का था। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि मुझे वो समझ उस समय आई और ITDC ज्वाइन की। लोगों को लगता है कि सरकारी चेन है तो वहाँ पे आप क्या सीखेंगे, लेकिन पहले ही मेरे ख्याल 1.25 साल के बाद मुझे अंडर स्टडी शेफ़ बनारस भेज दिया गया कि 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग बनारस में। मैं वहाँ पहुँचा, 2 महीने के अंदर वहाँ जो GM थे उन्होंने कहा ये जो नया शेफ़ लड़का आया है, ये आया तो ट्रेनी है लेकिन अच्छा है। अपना जो रेगुलर वहाँ पे शेफ़ थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई, मुझे वहीं पर ही पोस्ट कर दिया गया। और आपने तो इतना अच्छा करा कि आई थिंक एक बेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ की अवार्ड थी जो आपको 27 साल की उम्र में मिल गई थी। हाँ सड़क, वो तब मैं जब मुंबई आया था तब मुझे मिली बेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ। आई थिंक पहली बार जब एंट्री मिली थी तो आप फाइनल्स तक पहुंचे थे। हाँ, नॉमिनेशन हुआ था Nomination. मेरा, पर मतलब बाल बिल्कुल सफ़ेद नहीं थे, उन्होंने कहा कि नहीं इसको नहीं दे सकते।